सुल्तानगढ़, ये ना हम लोग और ये उलमा हुफ़ाज़ शोरा सब महीनों से तकरीरें कर रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, स्टेजों पे जा रहे हैं, मगर इतना ऊंचा स्टेज इनमें से एक ने भी नहीं देखा होगा। अगर देखा हो तो बताओ। ये शायर इस्लाम आजम इकबाल साहब रोजाना जाते हैं स्टेजों पे, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा असनाद साहब जाते हैं, सारे उलमा जाते हैं, ये गुनाहगार भी पहुंच ही जाता है। तो अगर मैंने तो नहीं देखा, मुझे पूरी उम्मीद है इन्होंने भी नहीं देखा होगा। अच्छा, क्या सोच के इतना ऊंचा बनाया था तुम लोगों ने? किसी की छत पे तुम एक चादर बिछा के मौलाना लोगों को बिठा देते, थोड़ा सा 2-3 फुट का। और जब मैं सीढ़ी पे चढ़ रहे, बोले क्या हाल है, मैंने कहा कहीं नहीं, मेराज को आया हूं। एक तो ये प्लॉट, इस पे भी ये भी ऊंचा है, क्योंकि वो उधर बैठे हैं भाई, तो नीचे में बैठे हैं, और फिर ये ऊंचा, और फिर हम ऊंचे, और फिर ऊपर से ये कुर्सी। बहरहाल चलो भाई, आपका सुल्तानगढ़ है, जैसा खिलाओगे खाएंगे, जैसे रखोगे रहेंगे, मगर हो बहुत अच्छे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्योंकि मेरी जितने लोगों से मुलाकात हुई, कारी उस्मान, कारी इकबाल साहब, एक शफीक भाई अभी दिखाई दिए थे, वो, या और भी जिनसे बच्चों से मुलाकात हुई, नाजिम साहब, इनकी निजामत आजकल माशाल्लाह बहुत जोरों शोर पे चल। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। उसके साथ साथ ये मुअद्दब भी है। तो जिनसे मुलाकात हुई, हजरत आपकी भी हुई होगी, माशाल्लाह सब लाजवाब। ये तो है। मिंबर शरीफ पर सारे उलमा ये सब बैठे, जितने जो भी माइक पे आ रहा है पढ़ रहे हैं। अभी मैं कुर्सी पे हूं, माइक पे हूं, और आप लोग समझ रहे होगे ये जो अब आए ना, ये जो कुर्सी पे जो भी जब आ रहे हैं, तो यही सब में अच्छे हैं। समझ रहे होगे नहीं होगे जो माइक पे। लेकिन प्यारो, ऐसा हरगिज नहीं। पता नहीं यार, ये जो लोग बैठे हैं, इन लोगों में या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई पता नहीं, जो चीज चमकती है जरूरी नहीं है कि वो ही अच्छी हो। कभी कभी शेर जो है ना जंगल में और गुदड़ी में भी कभी कभी लाल होता है। एक बात बताएं, अगर मैं इनसे कारी इकबाल से लेकर हमारे भाई तक, शायर साहब तक, हमारे हजरत तक, इनका नाम भूल गया मैं, हजरत कारी मौलाना इकराम साहब, यहां तक हमारे बुजुर्ग तक, अगर मैं नाम लूं तो काफी टाइम लगेगा। मगर ये बात भी है, अगर मैं इनकी तारीफ करूं या कोई भी करें, तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। बोलो, हो सकती है नहीं? और अगर नाजिम साहब करें हमारी तारीफ या इनकी, तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। बहुत उचकाना पड़ेगा। कुछ तो बेचारे डर के मारे आ ही नहीं रहे यार, बहुत उठना पड़ेगा। मत आओ, सुबह फजर में इमाम साहब से मुसाफा कर लियो। अब अल्लाह जाने वो फजर कौन सी होगी, वो तुम जानो। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सुनो, तो अगर ये किसी की तारीफ करें तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। कोई मुफ्ती साहब अगर किसी की तारीफ करें तो मुफ्ती साहब की बात भी गलत हो सकती है। कोई पीर साहब अगर किसी की तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है।
और अगर मेरे नबी अगर किसी की तारीफ कर दें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? हरगिज नहीं। अरे बोलो ना, क्या नबी की बात गलत? अब मैं नहीं कहता, नबी क्या फरमाते वो सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ, जो बैठे, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते हैं मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल आगे भी इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो है, सुनना चाह रहे हो? पक्के में हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा? हो गए फेल? ऐसे ऐसे सुनना नहीं चाह रहे तो बुलाया क्यों है मुझे? अच्छा तुम हमारे बुजुर्ग भी हाथ उठा रहे हैं, बताओ। ये तो हमारा साथ दे, बड़ी कूद के बोले सुनना। मेरी तकरीर में होश में भी रहना पड़ेगा, ये पहले सुन लियो। ऐसे नहीं हर एक के माल पे या हुसैन। तवज्जो है ना? ऊपर नीचे वालों सब सुन रहे ध्यान से? उठवा लो हाथ। अच्छा, ये जो हाथ उठाने का मैटर है हजरत, ये इनकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी मुझ जैसे मौलाना, इन जैसे नाजिम, इन जैसे शायरों की गलती है। क्योंकि हर जगह ये उठा हाथ, उठा हाथ, उठा। तुम तो सेल्फ स्टार्ट हो गए हो, इतने हाथ उठवाए, अब तुम्हें पता नहीं है कहां उठाना कहां नहीं उठाना, कड़ाकड़। इसलिए होश में रहोगे। अभी बांध रहा हूं तमहीद, तवज्जो आना, सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत ताम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वल नज़्रु इलल काबा वल नज़्रु इलल मुस्हफ वल नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। और अपना क्या हाल है? कम खाते हो? वलीमे की दावत में या अकीक़े की दावत में बस आंतें फाड़ने की कोशिश करता है, और ये औरतें बैठी हैं, ये तो पन्नी लेके जाने लगी, पन्नी। तुम्हें क्या पता है? अभी चैनल वाले कह रहे हैं बढ़िया रहेगा, समझे? अब बेचारा जिसके यहाँ शादी हो ना, 2 बर्तन बढ़ती बना रहे हैं, इनकी वजह से शाम का इंतजाम करके ला रही है। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, नमाज में सुस्ती नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। लगे हाथ तो ये भी सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ चुका है, खाली बैठा है, सुभान अल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, अल्लाहु अकबर नहीं, खाली बैठा है, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं बैठ करके जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पर 400 नेकियां अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान जाते हो मस्जिद? बोल नहीं रहे हो? अरे जुमे को तो जाते ही होंगे, या जुमा भी गोल है? बाज इतना बड़ा सनीचर है, इससे बड़ी गाली और है ही नहीं मेरे यार। इतना बड़ा सनीचर है, जुमे को भी मकड़ी आ जाता है। और जलसे में आगे कहता है नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। एक टाइम की नमाज पढ़ता नहीं। जरा सोचने की बात। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 5 मर्दों औरत पर। औरतों में भी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, ये भी नहीं नहाती जुमे को। चूल्हा हर वक्त मुंझरिया, चूल्हा बहुत पुतरिया। मैं ये कहता हूं, अगर मस्जिद में जाकर के बैठो, अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा बगैर कुछ पढ़े 400 नेकियां। और अगर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ो तो फिर कितनी नेकियां। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ोगे बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और पढ़ोगे कैसे बताऊं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल को प्रधान जी से मशवरा करके परसों को सुभान अल्लाह लगाओ, तो फिर कह नीचे वाले नहीं बोलना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। माशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद मुक़ीमुर रहमान साहिब। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। माशाअल्लाह। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अल्लाह। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। लज़्ज़त इश्क़ नबी दिल में छुपाए रख। एक शेर है शायर माशाअल्लाह। अच्छा पीछे हैं, ऐसे सबको आगे करते हैं, आज पीछे। चलो तवज्जो, कोई बात नहीं। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। नीचे वाले बोलो, अरे बोलो ना, हाथ उठा के बोलो। आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। क्या बात है। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। सुभान अल्लाह। मैं पढ़ रहा था ना मोबाइल में, तो ये हदीस सामने जरा तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नी लआरिफु हजरम बिमक्कत। अल्लाहु समद।
काना युसल्लिमू, ये आका का फरमान है। काना युसल्लिमू क़ब्ल अन उबअसा इन्नी ला आरिफुहुल आन। नबी फरमाते हैं, जिस वक्त मैंने ये ऐलान नहीं किया था कि मैं नबी हूं, लोगों को पता नहीं चला था, मगर मैं मक्के में जब टहलने जाता था तो एक पत्थर मुझे सलाम किया करता था, दुरूद पढ़ता था, और उस पत्थर को आज भी मैं जाना करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं। और दुरूद की बात आ गई तो सुनो, बहुत अच्छी बात। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रत गुफिरा लहू जुनूबु समानीन आमन। इतनी प्यारी बात है ये, औरतों के लिए भी और आदमियों के लिए भी। आका फरमाते हैं, जिसने मुझ पर जुमे के दिन, तवज्जो रखो ये, जिसने मुझ पर जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हो जुमे के दिन ये? जुमे की नमाज से ऐसे भागते हैं उल्टे सीधे, किसी की चप्पल गिराई, किसी का जूता गिराया, किसी का कुछ गिराया, किसी का कुछ गिराया, और वैसे कहते हैं कि साहब हमारी कोई दुआई कबूल नहीं होती, घर से परेशानियां ही नहीं निकलती जी, घर की तकलीफें दूर नहीं होती। कभी तुमने सोचा, कभी तुमने गौर किया, यहां पर इतने लोग बैठे, कभी ये देखा हमारे काम क्या है, हमारे कारनामे क्या, हमारे करतूत क्या है? ये सुल्तानगढ़ है, सुल्तानगढ़ है ना जी। और यहां पर कम से कम यहां से वहां तक, उधर तक, जिधर तक नजर जा रही, सारे लोग बैठे हुए जी। रख दो। अब मुझे बताओ, तुम लोगों में भी कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं जो अपने मरे हुए, सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं जी। अगर कोई शख्स तुम्हारे गांव में अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले, उसका पड़ोसी उसे टिकने देगा? नहीं। अगर बहन खा ले तो बहन को टिकने देगी, मगर नहीं, तवज्जो नहीं है, गौर नहीं है। कम से कम 100 शख्स ऐसे हैं, और मेरी बहनों में भी अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। इसलिए कुरान की आयत है, अक्सर तकरीर में बयान करता हूं ताकि गांव-गांव, घर-घर ये पैगाम पहुंच जाए। ओ सुल्तानगढ़ के लोगों, आप समझ रहे होगे कौन जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जरा मेरी तरफ तवज्जो दो और दुआ करना, स्टेज पे अगर कोई आए तो सही सलामत आ जाए। कहीं ऐसा ना हो तुम नजराना भी दो और पट्टी भी बंधवाओ टांग में, और ऊंचा स्टेज बनाओ। अगर उतर जाए तो दुआ मांग लो कि अल्लाह तेरा शुक्र, स्टेज वालो समझ रहे, एक आदमी पकड़ के उतार रहा, सीधे ढकेल दो जाओ। लेकिन सुनो तवज्जो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? जी। बता दूं?
कुरान गलत हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान की कोई आयत गलत हो सकती है? हरगिज नहीं। कुरान पढ़ते ही नहीं। कहां पढ़ते हैं कुरान? घरों में लपेट के ताक में रख दिया है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है जी। अच्छा एक बात और बताओ, मौलाना लोगों पे भी मोबाइल है, लेकिन मौलाना लोगों को मोबाइल की जरूरत है, क्योंकि पहले किताबें लेकर के चलते थे, हम ही जाते तो किताबें लेके जाते थे हजरत। अब हमारी किताबें इसमें, सच्चाई। हमें किसी मौजू पे किसी देखना होता, हमें पढ़ना। अभी भी मैं इनके आपके घर है ना कारी उस्मान साहब बैठे हुए, वहां पढ़ रहा था मोबाइल में। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये इन बच्चों को जो मोबाइल दिया गया, क्यों दिया गया? और सुनो, ये अब्बा जो है ना, अब्बा इतने सीधे हैं, इतने भोले हैं, इतने बहुत ही सीधे। वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। वैसे सीधा नहीं है, रात में जा जाके पेड़ काट देता है। वैसे सीधा नहीं है, चुगली पे आ जाए तो बात, पुलिस को फोन करा, यूं करा तो करा, झगड़े करा दिए। मगर सीधा काय में सुनो, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मोबाइल चला रही है। इतना बताओ सुल्तानगढ़ वालों, तुम में से किसकी बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, जिसकी बसें चल रही हैं, जिसकी फैक्ट्री चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, कारखाना चल रहा है? मोबाइल के बगैर ट्रकों में आग लग जाएगी, मोबाइल के बगैर बसें लुट जाएंगी, मोबाइल के बगैर ट्रेनें फूक जाएंगी, मोबाइल के बगैर फैक्ट्री में आग लग जाएगी, जल जाएगी, पट हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। सही बात है। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करने दिया? तुम्हें तो अकल है ना, सोचना मेरी बात को। किससे बात करने दिया? कौन सा रिश्तेदार है कि ले बेटी तू बात करती रही है? तुम जानते हो यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी, फेसबुक चलाएगी तो कहां चलाएगी, व्हाट्सएप चलाएगी कहां बात करेगी, तो क्यों दिया है? जरूरत क्या है इसे? इतना बताओ। और ये अम्मा बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कपड़े इधर को फेंक के इधर को फेंक के आधा घंटा दूसरे लड़कों से बातें कर रही मोबाइल पे। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं किससे बात कर रही है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं इधर आधर की कि फलां की लड़की फलां का लड़का, तो रोते हुए आती है कि मियां से तावीज दिलवा दो, तावीज दिलवा दो। अब तुमने इतना बिगाड़ दिया, तावीज तो छोड़ो, मियां को गले में लटका दो तुम। अरे जरा सोचो तो यार। बोले हजरत पता नहीं मेरी बेटी में कोई असर हो गया, पता नहीं कहां से भूत चिपट गया। मैंने कहा भूत तो तुमने घर में 3-4 कर रखे। ये मोबाइल बेटियों को जो दिया, मुझे इतना बता दो, तुम तो 3 रोटी खाते हो, तुम तो 1.5 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाते हो, खाना खाते हो, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। बेटी को मोबाइल दिया, किससे बात करने दिया? ओ लोगों जो बदनामी फैल रही है, पहले तो मोहल्लों में बातें चलती थी, अब तो व्हाट्सएप के जरिए कहां चल रही, और अब तो मुस्लिम गैर मुस्लिमों में चल रही। ना जाने कितनी मुसलमानों की बेटियां गैरों के हाथ में चली गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे। काय सही है? अल्लाह अकबर। ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। और मैं तुम्हें और अब्बा ना जानबूझ के अंधा बना पड़ा, जानबूझ के बहरा बना पड़ा, जानबूझ के गूंगा बना पड़ा, तोतला। बताऊं कैसे? 18-18 साल की लड़कियां तुम्हारे सुल्तानगढ़ में, 20-20 साल की लड़कियां तुम्हारे यहाँ पर शादी होती होगी, फंक्शन होता होगा। ओ मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, बोल तुम्हारी बेटी दुपट्टा यहाँ डाल के घूम रही है? 18-20 साल की बेटी बाप के सामने पूरा जिस्म दिख रहा है, पूरी बारात में भागी फिर रही है, शादियों में फैशनीले कपड़े
लगे, अब्बा अगर खाने में नमक तेज हो जाए तो तू लड़ जाता है, और अगर मिर्चें तेज हो जाए तो लड़ जाता है, मगर अब ये जिस्म दिख रहा तो तुझे कोई परवाह नहीं। कौन आएगा ये दुपट्टा उड़ाने? मुफ्ती साहब, पीर साहब, इमाम साहब? किसका हक है ये? घर वालों की। कमाते कमाते भुतने बने बने, न बेटी को देखा न बेटे को देखा, सुबह से शाम तक खेत में पड़े, खेत में। शादियों के मौके पर हजरत देखो तुम, लगते ही नहीं मुसलमानों की बेटियां। कोई नहीं बोलता, सब देख रहे हैं, हाजी नमाजी सब। हर शख्स अपने अपने घर पे कंट्रोल करे। बहुत अच्छा पैगाम। हर शख्स, तुम जब अपने घर की 2 बेटियों को, 1 बेटी 3 बेटी को नहीं संभाल सकते तो फिर मैं पूरे हिंदुस्तान को कैसे संभालूंगा? सच्चाई। और मैं तो इतनी खुल के बोल जाता हूं स्टेज पे इसलिए ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। क्यों दिया मोबाइल? इतना बता दो कि जरूरत ही है। कुएं में गिरने से पहले देख लो आगे कि कुआं है कि नहीं। जब गिर जाओगे फिर कोई नहीं बचा पाएगा। जी। अभी वक्त है। और ये माँ की ज्यादा, माँ की क्या तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। हजरत आप कहोगे अब्बा तो ना, अब्बा में अब दम दरूद नहीं रहा। अल्लाह अकबर। अब्बा तो यूं समझो बिल्कुल बस नाम का अब्बा है, बाकी तो फुस फुस है। अब्बा कहां? अब्बा नहीं। पहले अब्बा थे, उनके लठ में दम था। मजाल है कोई बाहर को बगैर दुपट्टे के निकल जाए। अब तो अब्बा में दम नहीं, अब तो अम्मा की चल रही है घर में। वही जो कहेगी ना मेरी बेटी तो बाल दुनिया ऐसे चल रही है, अब वो चल ऐसे करके चलेगी। अब बच्चों बैठे, हाँ ठीक है। भीगी चुईया, जो ट्रैक्टर थे वो ट्राली बन गए, जो ट्राली थी वो ट्रैक्टर बन गई। अब फिर क्या हजरत दुआ करिए, तुम कुछ मत करियो, हम ही दुआ करेंगे बस। तुम कुछ मत करियो। अब्बा होने का हक अदा कर रहे हो। शादी में नहीं देखा बेटियों को, ब्याह में नहीं देखा बेटियों को। तुम्हारे यहाँ शादी में सबकी, पहले मेरी बात में आपकी सबकी एक जैसी है। कहीं आसमान से आ रही है, इंग्लैंड से आ रही है, यूरोप से आ रही है, अम्स्टर्डम से आ रही है, अफ्रीका अमरीका कहां से आ रही है। और बात ये कर रहा हूं, वहां की मस्जिद गिर गई, वहां का मजार गिर गया। पहले अपने घर को तो देख, इज्जत कहां गई? पहले सोच। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी बेटियों पे कंट्रोल कर रहा, लेकिन मैं बेटियों को नहीं, अम्मा अब्बा को कह के जा रहा हूं, ओ लोगों तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, तुम न रोजे रख रहे हो, तुम्हारी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। तुमने हज कर लिया मगर मुझसे हदीस शरीफ सुन लो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्लि वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते, कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहते, नबी कहते हैं 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। सुल्तानगढ़ के लोग सुन लो, अगर मैं ये हदीस गलत साबित कर दे कोई तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा, वरना तुम्हें इसको मानना होगा। मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। वो कौन कौन है? और ये भी सुनो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसको जन्नत से मना कर दे तो जल से जन्नत में नहीं ले जा सकते, रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसको मना कर दे कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता।
नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन है जरा सुन लो। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। बेशक। ऊपर आकर मशवरा करो, इधर सामने से हटो। पानी मंगा रहा है, नल पे से भर के दियो, ये वहां से दियो। हाँ, व्हाट्सएप कर दो। एक बोतल, ये आगे बोतल, इसका फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो। जी। तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ओ सुल्तानगढ़ के गयूर मुसलमानों सुनो, तुमने जलसा तो सुन लिया, बड़ी बड़ी अच्छी बातें सुनते हो, मगर मुझसे भी थोड़ी सी कटी जली सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता, और दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है, जरा दयूस को सुनो। दयूस कहाँ का रहने वाला है? दयूस कोई और नहीं है, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हो, और वो माँ बाप राजी है, तो वो माँ बाप दयूस दयूस दयूस। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब लाओ, किसको लाओगे? झांको अपने गिरेबान में, कंट्रोल करना पड़ेगा। जी। अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो हाथ से निकल रहा मामला। और ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, मैं इनको नहीं कहूंगा, तुम्हें इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें मर्द बनना पड़ेगा, मर्द। और भाई को भाई का हक अदा करना पड़ेगा। भाई तू तो मर्द है ना, मर्द। मगर तोबा तोबा, बाज भाई मर्द नहीं है, छक्का है, छक्का। मर्द नहीं है, समाज के सर का दर्द है, दर्द। समझे? बन जाएगा आगे चल के कर्ब। अब जरा सुनो, तुमने देखा ना बाज लड़का लगते ही नहीं यार, चलेगा ना तो ऐसे जैसे औरतें चल रही हैं। जैसे मीला जानते हो क्या बोलते थे? मीठा, समझे? समझे? मीला मीठा चलेगा यूं मटक मटक के, और कानों में कुंडल होंगे, फिर ऊपर से जनाब के, नाक में नथुनिया होगी, गले में चैन, हाथ में कड़ा, बालों पे कंगा, पीछे के बाल लग रहा है जैसे जा रही है आपा, और जब घूम के देगा तो आपा नहीं आप निकले। हंसने की बात नहीं बेटा, ये रोने की बात है। ये हमारी तुम्हारी बात है ये। अब जो भाई, माफ करना जुमला थोड़ा कठिन बोल रहा हूं, बाज लड़का ना शादियों में बस गया ब्यूटी पार्लर पे, उधर नाई की दुकान पे, और उधर अपना चेहरा ओरा सब बनवा के अब शादियों में ऐसा जबान लपलपाता फिर रहा जैसे बौराना कुत्ता। तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को इससे पूछो, तेरे घर में तेरी मां नहीं है? तेरे घर में तेरी बहन नहीं है? तेरे घर में तेरी भतीजी भांजी नहीं है? शर्म आनी चाहिए। मुझे पता अगर तू दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करेगा तो तेरी बहन पे क्या असर पड़ेगा, बोल। सैयदा ज़ैनब फातिमा की लाडली प्यारी बेटी तबीयत नासाज हो गई। उनके शौहर ने कहा चलो दवा दिला लाऊं। कहा नहीं मेरे सरताज, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। वो कहने लगे
तुम चादर ओढ़ लो, पर्दे से चलो, अकेले नहीं जा रही हो, अपने शौहर के साथ में जा रही हो। इतनी इजाजत तो इस्लाम भी दे देता है। तो सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी है, मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन है। बेशक। तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती? कैसे कहेगी? उसे मालूम है मेरा भाई नचकैया, डीजो पे कूले मटकाने वाला भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा। कल कोई देखियो, परसों को देखियो, घूरे पे पड़ा हुआ मोबाइल पे बातें करता होगा, एसएमएस देख के रो रहा और उसी में हंस रहा। जरा सोचो, गौर करो, सारी कौमों के बच्चे एक्टिव हो गए मगर हमारी कौम के बच्चे मोबाइल में पहुंच गए। और जो रहा और बचा तो नशा मार रहा है। तुम देख लेना, जितने नशेड़ी हैं उनकी फहरिस्त बनाओ तो 50% से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे निकलेंगे। 15-15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। नशा, बियर पिएगा, बियर, नशे के कैप्सूल, बॉडी बनाएगा, बॉडी। होश कर ले, होश, होश में आ जा। एक तो दुनिया की नजरों पे हम चढ़े हुए, कैसा वक्त आ गया, कैसा दौर आ गया जो हमारी जान से ज्यादा, जो हमारे माँ बाप से ज्यादा, जो हमारी सांसों से प्यारे, कौन? आका मोहम्मद और रसूलुल्लाह। हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि हम नबी से प्यार करते। ये नाजुक दौर आ गया। अगर किसी ने आई लव मोहम्मद अगर लिख दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पे भी केस शुरू हो गए। और हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चे किसको रोए, किसको? दीन को ढा रहे हैं, दीन को। आप कहेंगे कैसे सुना दूं? किसी मौलाना की बात नहीं करूंगा। अगर मौलाना की बात करूं तो तुम इख्तिलाफ कर सकते हो, तुम ये कह सकते हो हम इनकी नहीं मानते, हम इनकी नहीं मानते। बचने का बड़ा आसान तरीका निकाल लिया। कोई कहता मैं इस पीर की नहीं मानता, इसकी नहीं मानता, मैं नबी की हदीस सुनाऊंगा। कोई माइकल लाल कह के दिखाए मैं नबी को नहीं मानता। अगर ईमान वाला तो आका फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते लोगों, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। मेरे नबी फरमाते नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नबी से ज्यादा सच्ची किसी की बात हो सकती है? तो कौन ढा रहे हैं? हमारे तुम्हारे बच्चे। कभी सोचा अब्बा ने अपनी तरफ ये? नहीं, बस मजे ली और चले गए। अल्लाह समद। नबी की पैदाइश की एक बात बताऊं, हजरत अल्लामा असनाद साहब बता चुके हैं, लेकिन उससे हटके एक बात बताता हूं। पहले पैदाइश पढ़ दूं। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आका दुनिया पर तशरीफ लाए। तवज्जो, जब नबी आए उस सुबह में हजरत आमना ने देखा और जो औरतें थी आसमान के सितारे नीचे आ गए, इतनी नीचे। वो कह रही ऐसा लगता था कि अब गिरे जमीन पे, अब गिरे, अब गिरे। उस वक्त लोगों ने कहा आसमान के सितारे क्यों आए, आने की वजह क्या हुई, आने से नबी की शान क्या बढ़ रही है? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो आला हजरत क्या बोले? नबी की शान नहीं बढ़ रही है। जी जी जी। आला हजरत क्या बोले? ये सितारे आए क्यों, आने की वजह क्या, क्या बोले?
सुबह तैबा में हुई माशाअल्लाह। बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाबा दारे तकबीर, दारे रिसाला, दारे गौसिया, बस लगे आला हज़रत अल्लामा सैयद उमर रहमान शाही किबला, दारे हैदरी जिंदाबाद। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। दूसरी बात सुनो, आपने सुना होगा कि हजरत हलीमा ने नबी को दूध पिलाया। ये सुना आपने? मैं इसमें से एक नुक्ता निकालता हूं, सुनने की बात। मेरे नबी को हजरत आमना ने भी दूध पिलाया, एक बांदी थी सुवैबा, उन्होंने भी, हजरत हलीमा ने भी, और उम्मे ऐमन के बारे में भी आता। चार तवज्जो ना। अब सुनो, हजरत हलीमा ने जब दूध नबी को पिलाया, मेरी बहनें बैठी हैं मगर थोड़ी बात ऐसी है वो सुन लेना। दहने जानिब का दूध पिस्तान मेरे नबी की मां ने नबी को पेश किया। नबी ने कौन सी साइड का दूध पिया, ये मालूमात रहनी चाहिए। दहनी साइड का, दहनी जानिब का दूध मेरे नबी को जब पेश किया, नबी ने पी लिया, नोश फरमा लिया। कपड़ा ढक करके जो पिलाने का अंदाज था पिलाया, और अब बाईं तरफ का जब दूध पेश किया मेरे नबी ने नहीं लिया। नुक्ते की बात सुन लेना। हजरत हलीमा डरने लगी, पता नहीं क्या बात है। फिर दोबारा पेश किया, फिर भी नहीं, फिर सहबारा यानी तीसरी मर्तबा पेश किया, फिर भी नहीं लिया। हलीमा को पसीना आ गया, सोचने लगी इनकी माँ को पता चल गया तो अब ये बच्चा मुझे नहीं देंगी, सोचेंगी मेरा बेटा भी दूध नहीं पी रहा तो फिर मैं काय के दूं। लेकिन जब आमना ने देखा तो कहने लगी हलीमा क्या बात है। हलीमा डर गई, कहने लगी ओ बहन आमना, मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर ये बच्चा आपका मोहम्मद अरबी दूध नहीं पी रहा है। दैनी जानिब का मैं पिला रही हूँ पी रहा, बाई जानिब का ये बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अभी 7-8 दिन के हैं नबी, मगर दूध नहीं पी रहे बाई साइड का। अब तो मेरे नबी की मां मुस्कुराने लगी, कहा हलीमा परेशान मत हो, का सच सच बताना हलीमा, ये बात दिल पे नोट कर लो, का सच सच बताना। का क्या? कहा ये बताओ तुम्हारा दूध पीता बच्चा एक आध और भी है क्या? क्या तुम्हारा दूध पीता बच्चा और भी है क्या? हजरत हलीमा ने सर नीचे को कर लिया और कहा हाँ बहन, मेरा एक बच्चा और भी है जो दूध पीता, उसका नाम अब्दुल्ला है। का परेशान मत हो, मेरा बेटा अपने भाई का हक मारा नहीं करता। अरे भाई वाह, नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, बस लगे आला हज़रत जश्न ईद मिलादुल नबी, ख्वाजा के हिंदुस्तान, सुल्तानगढ़ का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद।
इससे नारा लग गया, तुम बोले अरे यार ये तो नबी ने पहचान लिया कि इनका छोटा भाई भी था। इससे कई बातें साबित होंगी। एक तो ये 7-8 दिन के आमना को पता नहीं, लेकिन नबी को पता था।